हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और जैसा कि मैं रोज़ एक स्टोरी के साथ आपसे मिलने आती हूँ, आज फिर एक नई स्टोरी लेकर मैं आपके साथ से मिलने आई हूँ। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मेरी कहानी को अंत तक सुनिएगा, लाइक कीजिएगा, व्यू कीजिएगा और दोस्तों सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जो भी नई कहानी लेके आऊँ वो आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कभी कभी हम जीवन में वो कर जाते हैं जो हम कभी सोचे भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो चीज़ हमारे बस का नहीं होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसा आता है कि हम वो कर जाते हैं। शायद वो सिचुएशन आपके लाइफ में भी कभी आया होगा। तो दोस्तों, मैं अपनी कहानी शुरू करती हूँ। तो मेरी कहानी कुछ ऐसी है। एक कहानी एक गांव के दो दोस्तों की है, दो बच्चों की कहानी है। जो एक बच्चा 10 साल का था और एक बच्चा 6 साल का था, जो दोनों दोस्त थे। दोनों साथ में रोज़ खेला करते थे। एक दिन खेलते खेलते वो लोग गांव से बहुत दूर जंगल में चले गए, जहाँ जंगल में कुछ नहीं था। बहुत मतलब जंगल था तो एकदम सुनसान था, कुछ नहीं था, बस पेड़ ही पेड़ थे। और गांव से थोड़ी दूर, मतलब थोड़ा दूर था वो जंगल। वो जो 10 साल का बच्चा था और वो जो 6 साल का बच्चा था, उन दोनों को प्यास लगा। लेकिन वहाँ दूर दूर तक तो उनको कोई घर दिखाई नहीं दे रहा था। तो उस छोटा बच्चा जो था, जो बच्चा 6 साल का था, वो उस 10 साल के बच्चे को बोला कि मुझे प्यास लगी है। तो वो 10 साल का बच्चा बोला कि मुझे भी प्यास लगी है। तो उन दोनों इधर उधर तलाशने लगे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लास्ट में उनको एक कुआं दिखाई दिया। वो दोनों उस कुएं के पास गए और वो जो 10 साल का बच्चा था, वो 6 साल के बच्चे को बोला कि तुम रुको, मैं पानी निकालता हूँ। और वो 10 साल का बच्चा वहाँ कुएं में बाल्टी जो रस्सी के साथ रखी थी वो डाला। लेकिन वो जो रस्सी था वो थोड़ा छोटा था, मतलब क्योंकि उस बच्चे का हाथ भी छोटा था, वो 10 साल का मात्र बच्चा था। तो जब वो बाल्टी पानी से भर गया और तो वो बच्चा को मतलब रस्सी छोटा था, जिसकी वजह से उसको अपना आधा से ज़्यादा हाथ और अपना आधा शरीर कुएं में लटकाना पड़ा, जिसकी वजह से वो जो बच्चा था वो अनबैलेंस हो गया और वो कुएं में गिर गया। वहाँ 6 साल का बच्चा जो था वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, क्योंकि उसका जो दोस्त था वो कुएं में गिर गया। लेकिन वो बचाने के लिए भी वहाँ कोई तो था नहीं, क्योंकि वो तो सुनसान जंगल था। वहाँ दूर दूर तक उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस बच्चे को कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन वो बच्चा बोला, उस अपने वो जो 10 साल का बच्चा था उसको बोला कि तुम परेशान मत हो। और वो वहाँ पे जो एक और बाल्टी रखी हुई थी उसको उस कुएं में डाला और बोला कि तुम इसमें बैठ जाओ और मैं खींचूंगा। दोस्तों, वो बच्चा उस बाल्टी में बैठ गया और वो जो छोटा 6 साल का बच्चा था उसको किसी तरह से खींच के बाहर निकाला। वो बच्चा जब घर आया तो उस बच्चे को बहुत डर लग रहा था कि अब तो आज हम लोग पक्का डांट खाएंगे। उस बच्चे ने अपने घर में आके एक कहानी बताई। उसके घर वाले बहुत हंसने लगे, क्योंकि उनको लगा कि अरे वाह, ये तो बोले बहुत कहानी तो बहुत अच्छी है, कहीं और जाके सुनाना। क्योंकि सबको लग रहा था कि एक 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। वो उसका मजाक उड़ाने लगे। वो दोनों बच्चे सोचे छोड़ो, जाने दो, कम से कम कोई डांटा तो नहीं ना। वो बच्चे ये सोच के खुश थे। उतने में ही उस गांव में एक रहीम चाचा थे जो वहाँ पे आए और उन बच्चों की कहानी सुने। और वो रहीम चाचा बोले कि हाँ, मुझे विश्वास है कि ये जो बोल रहा है सही बोल रहा है। क्योंकि उन्होंने बच्चों से पूछा कि बताओ वो कुआं कहाँ था। बच्चे उनको बताए कि वो कुआं बहुत दूर जंगल में था। रहीम चाचा उस गांव के काफ़ी बुजुर्ग आदमी थे, उनको वो कुएं के बारे में पता था।
तो रहीम चाचा बोले कि हाँ, मुझे इन बच्चों पे विश्वास है कि ये बच्चा जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है। तो सब लोग गांव वाले बोले रहीम चाचा को कि क्यों, आपको क्यों विश्वास है? तो रहीम चाचा बोले कि मुझे इसलिए विश्वास है क्योंकि जब ये बच्चा कुएं में गिरा तो ये जो 6 साल का बच्चा था इसको कुएं से इसलिए निकाल पाया क्योंकि वहाँ पे कोई ये कहने वाला नहीं था कि तुम अभी बहुत छोटे हो, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा। इसलिए ये बच्चा अपना पूरा जो एफर्ट था, पूरा मेहनत करके इसको कुएं से बाहर निकाल दिया। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हमें कोई ये रियलाइज़ करवा के जाता है, कोई ये रियलाइज़ करवाता है कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारे बस का नहीं है। और वहीं पे हम लोग पहला हार मान लेते हैं ये सुन के कि शायद सच में ये हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों, मेरी कहानी का ये सार है, ये मतलब है कि नहीं, अगर आपको कोई ऐसा बोले कि ये तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम नहीं कर पाओगे या तुम्हारे बस का नहीं है, तो दोस्तों रुकना नहीं है, अपनी कोशिश, अपना प्रयास जारी रखना है। क्योंकि हम में वो शक्तियाँ होती है, वो ताकत होता है कि जो हम अगर ठान लें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हार नहीं मानना है दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। क्योंकि पैर खींचने वाले तो बहुत आएंगे, आपको नीचे करने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले ज़रूर आएंगे। राधे राधे दोस्तों।